बेसिकली वी कीप मीटिंग ऑन एवरी थर्सडे। हम हर एक गुरुवार को 5 बजे मिलते रहते हैं। लास्ट टाइम हम 4:30 को मिले थे, एंड लास्ट टाइम वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट बिजनेस एंटिटीज। तो आज आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है खोलो सपनों के ताले। एंड बाय दैट वी मीन दैट एवरी इंडिविजुअल और मेनी टाइम्स वी फाइंड दैट मेनी ऑफ अस टेंड टू हैव सम बिजनेस ड्रीम्स। तो हम जब बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कुछ सपने देखते हैं कि बिजनेस में करना चाहते हैं, तो बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ड्रीम वही ट्रांसफॉर्म होता है एक रियलिटी में जब आपको इन स्टेप्स के बारे में जानकारी हो और आप सही स्टेप्स ले लें। कभी कभी होता है कि आपका ड्रीम बदल भी जाता है रियलिटी में, आपका बिजनेस शुरू भी होता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो दियासरा फाउंडेशन के टीम मेंबर्स में से 2 टीम मेंबर्स को हमने आज डिस्कशन में बुलाया है। वी हैव विद अस नम्रता। हाय नम्रता। Hi, Anand. एंड along with Namrata we also have Aishwarya. Hello, everyone. So Namrata actually leads one of our very important areas at Dayasara, which is the portal. तो दियासरा फाउंडेशन के सब रिसोर्सेस इस पोर्टल पर रखे हुए हैं, चाहे वो चेकलिस्ट हो, टूल्स हो, टेम्पलेट्स हो, जो कुछ इजी टू यूज ऐसे टूल्स दियासरा ने बनाए वो सब हमने पोर्टल पे रखे हैं। और ऐश्वर्या उस टीम में से है जो हमारी फैसिलिटेशन टीम। फैसिलिटेशन टीम यानी जो कॉल्स पर हमारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जिनको हम देप्रनार्स बोलते हैं, देप्रनार्स के साथ में हर एक दिन बात करते रहते हैं और उनको हैंड होल्ड करते हैं और ये जो रिसोर्सेस है यूज करने में भी मदद करते हैं। तो पूरे इंडिया से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसका अभी लाभ उठा रहे हैं और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। वी आर हैविंग अ ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स। तो नम्रता, वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स कमिंग इनटू रियलिटी। तो क्या स्टेप्स है अगर एक बिजनेस का जो ड्रीम है, आपने बहुत सारे के साथ बात की है आज, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे, हाउ डू पीपल ड्रीम एंड हाउ हाउ डज इट कम? People basically dream with this thought that I want to start a venture of my own. उनका ये होता है कि शायद कभी उनमें एक्सपीरियंस होता है, शायद कभी नहीं होता. They usually come. There are varied kind of people who dream of starting business. Either they are the ones who are really, out of college right now and want to start something of their own. कोई मूवी देखी हो, किसी और से इंस्पायर हो गए हो, ऐसा कुछ हुआ हो. But in our typical segment, there are people or there are entrepreneurs whom we have even seen doing great in their corporate lives or doing great in their jobs. But at one fine point, they really feel that no, I should stop this, what we call the 9 to 5 category, and I should start my own business. So that is how people really dream of getting into the business. But as we all know, getting into it, dreaming is really simple. And that's very, fascinating to listen that everybody doesn't dream to be a Ratan Tata on the first day. They have their very normal and casual plans and in the initial days that I want to start a small venture, a small cafe of mine. And they have so clear ideas in their mind that it should be a themed cafe. It should be a place where people can come and relax. It should be affordable to them. It should be made with, a serene kind of environment or atmosphere. So that is how people really dream of starting their business. And currently, as I said, in the current scenario, since we have been into the business, they have their moderate dreams while calling it business. They really don't go that long, but they want to fulfill that dream of getting into the business arena. Fantastic. And when you say that, converting an idea into a business, तो दियासरा फाउंडेशन के आइडिया वैलिडेशन की भी प्रोसेस है, उसके बारे में भी हमने बात की है पहले भी। Correct. तो जब बिजनेस की शुरुआत होती है, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, अ, और अच्छा चलने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से एरिया में ध्यान ज्यादा देना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योर्स को। अभी हम कल ऐसा हुआ कि कुछ 10 एंटरप्रेन्योर्स के साथ में बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वहाँ पे मुझे
एक्सपीरियंस आया कि एक एंटरप्रेन्योर थे जिनको कुछ नेटवर्किंग का हेल्प चाहिए, नेटवर्किंग का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उनका बिजनेस चालू है लेकिन he wants to grow it and for that he wants to know some other people who can sell his products. तो ये एक टाइप का एरिया है। दूसरा टाइप का एरिया रहता है जहाँ पे उनको फाइनेंस या उनके खुद के बिजनेस के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हो। ऐसे अलग अलग एरियाज होते हैं बिजनेस के और हम वो डिस्कस करते रहते हैं हम उसके साथ। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर नम्रता कि नम्रता आपके एक्सपीरियंस में कैसा है कि कौन से डोमेन्स पर ध्यान देना जरूरी है। और हमने सपनों के ताले खोलते हुए हेल्थ चेक के बारे में बात की, तो ये बिजनेस का हेल्थ यानी क्या है? सो सपनों के ताले हमने ऑलरेडी खोल दिए हैं. That means we have already been into business. We have started our business. But there, as you correctly said, Anand, when we think of getting into the business, your business idea needs to be validated, right? You do it in the initial phase. In the initial period, you think that it's really very important to get your idea validated. We talk to 10 consultants. 10 might be an exaggerating number, or 2 to 3 consultants maybe in the same field. We try to understand from them that, okay, what are the risks into the business, how do I mitigate with those risks. We try to understand all of these facets, and we do that background study during our initial days. But once the business starts running well, say over a period of 1 year, 1.5 year, as you correctly pointed out, the terminology business health, it is very important to check the health of your business. And why? To answer the question, the answer is very similar to why a body needs a routine checkup, right? At least the body can show some symptoms that it is going wrong. But when it comes to business, you really don't understand during the tenure of the business that what is exactly going wrong in the business. We sometimes tend to overlook the problems in the business. We sometimes tend to manage the finances from within our pockets with our personal funds, but that's really not how businesses work. Okay. So there are 5 major aspects depending on which a business is assessed. Similar to a body health checkup, a similar business is assessed on the basis of 5 basic parameters. The first one is, of course, whether you are compliant enough or not. And you'll say that how will a compliance, or how I being not be compliant, affect my business? We'll see in the later half that how does it affect your business. But compliance is the first one. Then, of course, funding, financial ability, and how do you manage your finances? That's the second one. The third one to that is your cash flows. How do you maintain your cash flows? And how important is cash in your business? When I say cash, I do not mean hard cash, but the rolling of cash. How important is that in your business? The fourth aspect to it is your asset efficiency. That how do you manage your assets? This could be any sort of assets. It could be your human resources, it could be your capital for that sake, it could be other assets like the tangible assets which you have purchased for your company or for your small venture. And the fifth and the most important part is your sales and marketing. We'll focus on marketing because sales is driven by marketing, but the major point or the major parameter is your marketing. How do you do all of these 5 things, and do you have a regular check on these or not, is the real essence of checking the health of your business. बिल्कुल। और इसके जो रिसोर्स है कि बिजनेस की हेल्थ चेक कैसी की जाए, इसके बारे में हमारे दियासरा के प्लेटफॉर्म पर कुछ टूल्स रखे हुए। तो ये दियासरा के प्लेटफॉर्म पर आप आ जाएंगे तो राइट के कॉर्नर में आपको फ़ोन नंबर भी दिखेगा, और आप जब आपका फ़ोन उठाकर वहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारे बहुत ही एंथुजियास्टिक उद्योग मित्र फैसिलिटेटर्स आपके साथ बात। तो ऐश्वर्या इज कंटिन्यूअसली फैसिलिटेटिंग प्रोसेसेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो उनको फ़ोन आते रहते कि मैडम हमें शॉप एक्ट करना है, बिजनेस का शॉप एक्ट करना है, कंप्लायंस की हम बात कर रहे थे, तो शॉप एक्ट करना है, या तो FSSAI फूड बिजनेसेस के लिए ज़रूरी होता है। तो फैसिलिटेशन की प्रोसेस क्या होती है ऐश्वर्या?
Yeah, so Anand, before moving ahead with the facilitation team processes, I would like to throw some light on what Namrata rightly mentioned. So उन्होंने बताया कि ये 5 हेल्थ चेक्स है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए कि वो कहाँ पे है, कैसे चल रहा है. तो आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स. तो एक मेरे कैंडिडेट थे जिन्होंने जिनका बिजनेस चल रहा था ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 2 years. एंड वो सडनली आए कि और बोले कि आई एम लुकिंग फॉर फंड्स एंड कुड यू हेल्प मी विद द सेम. सो मैंने पहले देखा कि ओके उनका बिजनेस 2 साल से चल रहा है. तो पहले हम लोग हेल्थ चेक कर सकते हैं क्योंकि ओनली फंडिंग कुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट बिजनेस. सो आई यूज दैट टूल ऑफ यूजफुल टूल है, बहुत यूजफुल है कि बिजनेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल. तो हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछी, हमने देखा वो कैसे हो रहा है, ड्रिल डाउन भी किया. तो उसमें ऐसे आया कि पहले उनका कंप्लायंस का भी नहीं था, उन्होंने कंप्लायंसेस ही नहीं किए थे, उनका बिजनेस ही रजिस्टर्ड नहीं था. इतना अच्छा चल रहा था बिजनेस लेकिन कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं था. तो ही इज नॉट एबल टू अवेल MSME schemes which are government schemes है. तो वो एक था. मुझे एक एक्सपीरियंस आया कि पहले वो करना चाहिए क्योंकि बहुत बार बिजनेस चलता है, अच्छा चलता है, लेकिन वी डोंट माइंड टू लुक इनटू दीज डिटेल्स. सो एक वो था. एक सेल्स एंड मार्केटिंग एज शी राइटली मेंशन, यू ओनली लुक कि मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, इज दिस रीजन बिहाइंड दैट द मार्केटिंग इज नॉट डूइंग by that company or that entrepreneur, और कैसे चल रहा है, फंड्स रोल नहीं हो रहा है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये समझ में आ गया. तो उनका सिर्फ फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं था, ही ऑल्सो हैज मार्केटिंग एंड सेल्स इशू. बिकॉज ऑफ दैट कैश फ्लो नहीं हो रहा था उनका अच्छी तरीके से, और बिकॉज ऑफ दैट ही इज इन अ क्रंच, cash crunch basically. So after using this tool, he got to know that we need to do all these things, and then we slowly move from one to another, and now he's running a successful business. That is my best experience till now, because from one problem we could find out many and we can give him best solutions. एब्सोल्युटली. तो बहुत बार होता क्या है कि हमें लगता है कि डिफिकल्टी सिर्फ ब्लड प्रेशर की है, लेकिन वैसा होता नहीं. ब्लड प्रेशर के साथ में और भी कुछ फिजिकल डिफिकल्टी होता है, जैसे नम्रता ने बॉडी के बारे में बोला. वैसे ही बिजनेस में दे रिफ्लेक्ट ऑन ईच अदर एंड समटाइम्स द चैलेंज इज कॉम्प्लेक्स. तो आइडेंटिफाइंग कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से रेक्टिफिकेशन शुरू करें, इसके लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल बहुत जरूरी है. Yeah. अभी फैसिलिटेशन यानी क्या, यानी आप बताने वाले थे कि फैसिलिटेशन Yes. का प्रोसेस क्या होता Yes. तो बेसिकली वन लाइनर मैं बोल सकती हूँ कि it is a process basically to handhold each and every entrepreneur coming to the platform. तो जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है या हमें रीच आउट कर रहा है, उसको उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए, या इफ ही इज इन अ डिफिकल्टीज इन मिड वे, सो वी आर हैंड होल्डिंग टू keep his business running basically, or even to start and manage. And from starting, as you rightly mentioned in the first few minutes, कि हम लोग बिजनेस प्लानिंग आइडिया वैलिडेशन के साथ शुरुआत भी करते हैं. अगर किसी का नया बिजनेस है जो अभी सिर्फ ड्रीम में है, तो वहाँ से लेके हम जब तक उसका कंटिन्यूएशन में नहीं हो रहा है, उस वक्त तक हम पूरा हैंड होल्ड करते हैं. अभी जैसा एक मैंने बताया कि एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस था कि उनका सिर्फ प्रॉब्लम फंडिंग का था. तो फैसिलिटेशन टीम ये भी देखती है कि इज इट अ प्रॉब्लम ओनली रिलेटेड टू फंडिंग, or do I need to look at that business from his angle, basically going into shoes of that entrepreneur and looking at the business and then providing a absolute or good solution is what the facilitation team is doing. So every aspect से उसको देखते हैं, और जहाँ पे हम लोग ये सारे टूल्स, चेकलिस्ट या जो भी हमारे ऑफरिंग्स हैं, इसका सपोर्ट लेते हैं, और हम लोग जो भी एंटरप्रेन्योर हमारे पोर्टल पे आ रहा है उनको सपोर्ट करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. फैंटास्टिक.
और यही मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 महीने, एक साल में ऐसा अच्छा डेवलपमेंट पोर्टल पे हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर जर्नी। यानी आप जब शुरुआत करते हैं तब से लेके आपके साथ में हम आने वाले हैं, आपकी जर्नी में आपके फ्रेंड है आप। तो वी विल बी वॉकिंग द पाथ अलोंग विथ यू एंड एट वेरियस जंक्शंस। हर एक स्टेशन पे आपको जो जो जरूरी है वो बात आपको देने वाले हैं। नम्रता, ये एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है वो डेवलप करते हुए आपको पोर्टल पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हो। तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में आप बोलेंगे ना? Sure, yeah. So this entrepreneur journey is a map. It is a blueprint for anybody who wants to either start his or her business or wants to run an existing business. शुरू में कैसा होता था? The users used to come to the platform or to even say the facilitation team for taking assistance. But and they used to ask for a pinpointed service कि मुझे ये सर्विस की जरूरत है, चलो शॉप पैक, या फिर मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, मुझे फूड लाइसेंस लेना है, एक्सेट्रा. दीज वर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन तब वो पिन पॉइंटेड सर्विस लेकर चले जाते थे. उन्हें ये पता नहीं था कि अरे कंप्लायंस तक अगर मैं आ गया हूं तो इसके पहले मैंने बिजनेस प्लानिंग करना चाहिए था. बिजनेस प्लानिंग में मैंने मार्केट रिसर्च करना जरूरी था. ये चीज ये लोग जानते नहीं है. So that was the kickstart of thinking of that what is that blueprint which we can help the entrepreneur with when he comes to the platform. So any entrepreneur who comes to the platform in a confused mode, or say in a mode in which he's confident enough that what he's going to really like exactly. So this entrepreneur journey helps you or talks about all the steps which are into the business, the milestones, the basic business processes which are as a part of the entrepreneur's life in a sequential manner, in an ideal manner. Now it can happen that you first form your company. अब पहला ऊपर वाला जो blue track है business planning वाला, वो शायद भूल गए होंगे. Fair enough. But at least this journey brings to your notice that, okay, you should have done business planning. You should have got your idea checked that whether it is feasible, whether it is viable in the coming next 5 years or not. You should have done all of that. Market research आपने करना चाहिए था. ये journey बताती है. So ये आपको business planning से लेकर compliances, फिर funding के बारे में ये आपसे बात करती है. That what are the exact things you require to do in funding. It talks even about marketing at the end. So what are those right and sequential points at which you should follow each and other steps is what this entrepreneur journey talks about. The second beauty of this journey, as well as of the tool, Anand, I would want to make a point that even when we talk about the tool, it is not just that we check the health of your tool and we just tell you of your business, and we just tell you that, okay, compliances mein na aap thode kharab hai. That is not the only thing. The beauty is we also help you with the probable suggestions to improve that area. कि आपका compliances is the weak area. These are the supporting resources, or these are the suggestions after doing which your compliances area will be strengthened. Or even for all of these 5 parameters, we talk about the supporting resources, and we tell them that what can be done for improving those areas. Even in here, we are just not leaving them at the business process level. We are also talking about what are the internal supporting resources which we can give to them. So if you go to the GST registration milestone, there you will see the checklist associated to it, that what are the documents you require to get the GST registered. What is the process for online registration? If you can do it on your own, well and good. If you cannot do it on your own, then Deastra helps you with the supporting tool over there. That is how we talk about the service and its supporting milestones also. Everybody might be wondering, what is the trigger about? So as I said, when we start the business, we are all in a good mood to listen to everybody, and we do all what needs to be done. But after a period, say after a year and a half, 2 years, there needs to happen a look at your business processes. आपने idea validate अगर 1 साल पहले की हो,
तो 2 साल बाद 3 साल बाद आपको उसका ये भी देखना है कि हाउ डज इट रियली इम्पैक्ट योर बिजनेस. आपको प्लान, इज देयर अ एक्सपेंशन प्लान रिक्वायर्ड, हाउ आर द रिन्यूअल्स इन प्लेस. So that is how that entrepreneur journey talks about. If you're into an existing business, then you need to look at the other side of the river, which talks about the expansion, renewal processes, maintenance, management of services, and all of that, those stuff. फैंटास्टिक. तो हमारी जो प्लेटफॉर्म का जो क्रिएशन हुआ और प्लेटफॉर्म का जब प्लेटफॉर्म इवॉल्व होता गया, तो पहले हम फंडिंग प्रपोजल में सपोर्ट करते थे और ऑन द ग्राउंड जो पूरा एक्सपीरियंस है दियासरा के टीम मेंबर्स को, वो पूरा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके हमने ये पहले रिसोर्स बनाए. और ये रिसोर्स हर एक जगह पे, यानी आपके जर्नी के कौन सी जगह कौन से रिसोर्सेस यूजफुल है, ये समझ के वो वहां पे रख दिया है. तो आपको क्या है ना, आपकी जर्नी कंटिन्यू करना है, वहां रोकना नहीं है. क्योंकि जर्नी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, आपको मालूम है ट्रैवलिंग में कितनी डिफिकल्टीज आती है, वैसे ही बिजनेस के जर्नी में बहुत सारी बातें आती रहती. लेकिन रुकना नहीं है, आप ना रुके, इसलिए हमने ये हमने ये जर्नी. जर्नी बनाई है. बिल्कुल. एंड टू मेक इट मोर फन, वी हैव द उद्योग मित्र, who will joyfully and with a smiling face, with a smiling voice, they will keep talking to all of you. So Aishwarya, can you share with us, आप शेयर कर पाएंगे कि जो एक्साइटमेंट रहती है कुछ एक स्टेप पूरा करने के बाद, ऐसे कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स है कि जब उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन पूरा किया, नहीं तो एक अगली स्टेप, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है? या आनंद, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है कि जब एंटरप्रेन्योर आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो एज यू राइटली मेंशन, वी आर वेरी एंथुसियास्टिक व्हाइल ऑन द कॉल, बिकॉज every call is new for us and there is a new business opportunity, even if the business is like kirana mal ka dukan, but still there is some excitement part with each and every business. सो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब भी हम लोग कॉल पे रहते हैं या व्हाइल वी आर टॉकिंग विद द न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग कस्टमर. ऐसे तो बहुत है, जैसे मेरे कैंडिडेट थे जो बहुत स्टार्टिंग से थे. ही जस्ट थॉट अबाउट आई वांट टू डू अ एक्स बिजनेस फॉर माय, basically he is bored with his job, so he quit and he started dreaming about something else. सो हमने पहले बातचीत शुरू की. सो पहले हमने बिजनेस प्लान के बारे में बात की. तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही स्टार्टेड विद द सेम. बिजनेस प्लानिंग हो गया. वी वर लाइक कि ओके, ये बिजनेस आइडिया तो तूफान चलने वाली है क्योंकि रिपोर्ट सेज इट. सो फर्स्ट टाइम व्हेन ही रिसीव दैट रिपोर्ट, ही कॉल्ड मी बैक कि मैम ऐसे हो गया कि हमारा बिजनेस तो अभी चल सकता है, करूँ मैं स्टार्ट? तो आई वाज लाइक कि ओके, नाउ वी नीड टू मूव विद द जर्नी. So we went moving on from compliances to funding to marketing and whatnot. And he's continuously been in touch with me from last 2 years now. And for any small query, he is coming back to Diasra for the same. Even he used our marketing assessment tool, where he get to know what kind of things he needs to focus on. Even funding readiness tool was the one of the tool which we used before we went for funding, because funding भी चाहिए था, लेकिन is he eligible to get the funding was the question. तो हमने पहले वो चेक किया, he was also eligible there. So for every part or every step, he was so excited, he was so happy to get whatever help he was looking for. So and at the same time we are also excited to know कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. We are also excited at every point. Absolutely. So, I'll just share again, as we keep talking to various entrepreneurs. फूड बिजनेस इज वन एरिया जहाँ पे इस पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे फूड बिजनेसेस शुरू हुए. Yes. और yesterday I was talking to one woman entrepreneur, or many women entrepreneurs have entered this home based food business in the recent time. तो उनका मुझे कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके सोसाइटी में केटर कर रही है. तो सोसाइटी में केटर करते हुए, यानी उनकी सोसाइटी इतनी बड़ी है, वहाँ पे 750 से ज्यादा
घर है, यानी उनके पूरे बहुत सारे बिल्डिंग्स है, तो शी इज नॉट एबल टू सर्व ऑल ऑफ देम, एंड इट्स जस्ट हर स्टार्टिंग ऑफ हर बिजनेस. So there is so much of demand, and not even is she manufacturing or producing anything as food. She's just getting food products and is reselling. तभी भी उनके आइटम्स इतने अच्छे हैं कि शी इज एबल टू कन्वर्ट इनटू अ वायबल बिजनेस. तो वायबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन अ बिजनेस, एंड आइडिया बीइंग कंफर्म्ड कि हाँ चलो ये बिजनेस अभी चलने वाला है. तो इतना पिकअप हो गया है जल्दी से. People did not want to go out, so which was an opportunity for this businessman to actually latch on to the opportunity and make the business big. तो एक बार सिर्फ नम्रता क्वेश्चन ऐसा है किब्रिया जी के हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं, तो कि ये जो 5 स्टेप्स है हेल्थ चेक की, क्या वो आप क्विकली रिकैप करेंगे? Sure. So the first step that most important जिसके बिना आपने बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए ऐसे हम एडवाइस देते हैं is the compliance. जब मैं बोलती हूँ compliance में, उसमें भी you should take care of the mandatory compliances first. आपके स्टेट स्पेसिफिक कोई लाइसेंसेस होते हैं तो आपने वो देखने चाहिए कि आपके वो कौन से लाइसेंसेस है. उसके बाद आता है अपना आपका फॉर्मेशन. अगर आपको एक सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से चलाना है तो आपने शॉप एक्ट लेना ही चाहिए. इररिस्पेक्टिव ऑफ यू रनिंग इट अलोन और फॉर्मिंग अ कंपनी, शॉप एक्ट आपने अगर महाराष्ट्र में आप है तो आपने लेना चाहिए. फिर अगर आपके कोई ट्रेड स्पेसिफिक लाइसेंसेस हो या कंप्लायंसेस हो, जैसे फूड के लिए FSSAI लगता है, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो FDA लगता है. सो डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दैट इट गोज इनटू द बिजनेस एंटिटी और द बिजनेस स्पेसिफिक कंप्लायंसेस. फिर आप तीसरा आपका आता है द प्रोटेक्शन वंस, कि अगर आपको कोई आपकी आइडिया हो, आपका कोई प्रोडक्ट हो, अगर आपको उसको प्रोटेक्ट कर लेना हो, बट इट इज नॉट नॉर्मली फॉर दीज स्मॉल एग्जैक्टली ये टर्नओवर के बिजनेसेस, लेकिन दैट्स दीज आर गुड टू हैव कंप्लायंसेस. फिर आपके लिए आपको कंप्लाय मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वाली जो चीजें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. और फिर आता है गुड टू हैव कंप्लायंसेस. जैसे ऐश्वर्या ने कहा कि एक उनके जो कैंडिडेट थे वो उनके पास आए थे कोई स्कीम के लिए, तो उनका पहले ही कंप्लायंसेस ही नहीं थे तो उन्होंने वहां से शुरू किया. लेकिन अगर उनका शॉप एक्ट होता, उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर होता, तो वो MSME के थ्रू उद्यम रजिस्ट्रेशन में होता ये है कि आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट थ्रू. इधर यू बिकम अप्लीकेबल टू सम एक्स्ट्रा स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप कोई सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ, GST रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ. अगर आपको बड़े कंपनीज के साथ, बड़े कंपनीज यानी बड़े बिजनेसेस के साथ काम करना हो, या अगर आपको ई-कॉमर्स पे कुछ बेचना हो, तो आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होना इज कंपल्सरी irrespective of the turnover. Then comes these compliances. So compliances is the first part which everybody should take care about. Then the second part is funding. आपको ऐसा लग सकता है कि अभी मुझे फंडिंग की जरूरत नहीं है, but going forward you might need funding to expand your business. You might need funding to meet your working capital requirements. तो उसके लिए आपके फंडिंग के aspects you should keep checking whether they are in place or not. Meaning are you able to look for, मतलब आपकी सेविंग्स है क्या, कि अगर कल जाकर कोलैटरल की जरूरत पड़े तो is there anything that you can take a charge on. गारंटर आपके लिए कोई रेडी हो या नहीं. फिर आप EMIs टाइम पे भरते हैं या नहीं. फिर आप मार्जिन मनी खड़ा कर सकते हैं या नहीं. कैन यू रेज मार्जिन मनी फॉर योर बिजनेस. सो द सेकंड एस्पेक्ट इज फंडिंग, to which everybody, and depending on that you will be either eligible to get funds from, say, a traditional financial institution like bank, or a modern financial institution like NBFC, or a small MFI that can also help. But for that you need to constantly keep assessing your funding readiness. और इसी के लिए अपना funding readiness tool भी है, which not just tells you what's the health, which also tells you for which funding institution are you eligible for, or if not, आपने क्या करना चाहिए to get eligible to one of the funding institution. That's how the funding institution works. Then the third one is, as we correctly said, cash flow management. यहाँ पर you need to keep a look at the cash inflows and outflows. And that just doesn't mean with the cash coming in or going out.
आप आपकी EMIs रेंट भर सकते हैं या नहीं, whether you are able to pay your electricity bills on time or not, whether there are profits which are up and above your expenses. All of these factors determine whether that cash flow is correct or not. Then the fourth one is asset efficiency. आपके assets की efficiency, not just the physical efficiency, but even उनका मतलब even taking into consideration the human resources, the human capital for that sake, कि aren't they idly sitting, उनका टाइम ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, उनके पास अप्रोप्रिएट काम है या नहीं करने के लिए, यू आर पेइंग देम करेक्टली. फिर आपके अगर मशीनरी कुछ हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग मशीनरीज, आपका अगर एक नॉर्मल सा सीलिंग मशीन भी हो, आपका वे स्केल हो, आपका ब्यूटी सैलून में दैट स्टीमर, all of that, if it is maintained properly or not, आप उसके regular intervals में maintenance देखते हैं या नहीं, because even the spoilage of one is going to hamper your business. Your business is going to stop if it is not maintained properly. उसके लिए आपका एक दिन का revenue जो आने वाला था, that is going to go for a toss. So that asset efficiency is important to know that whether you are maintaining all of these things or not in a proper sense. And the fifth one is, of course, the marketing bit. There are 7 P's of marketing, and it is not theory. It is nobody, telling us. They are very simple. If you just go to the Diastra's website and look at the marketing assessment tool, there you will find very simple questions which you'll be able to relate to your business. कि आपने product के बारे में पढ़ा है, मतलब have you thought about the product, the positioning of the product, the pricing, then it comes about where do I stand in the business. Have I done a competition study? Have I done research analysis of my business? So all of these things really matter in your business. I'll give you one small example, and I'll just stop there. I was dealing with one candidate. She was running a food business, and she came to us saying ki my quality is very good. And how did she determine that quality? Of course, she received feedbacks good from the people who used to come to her, but her sales were not increasing. She was not able to go out to the people, or the footfall was not more. So we tried to analyze that through this marketing assessment tool, and surprisingly we found out that she is from, let me even disclose city. She's from Pune, tied up with Swiggy. She was not tied up with Zomato. She was not marketing on Instagram, right? These were the things which we predominantly observed. The second interesting fact which we observed was that her board of that brand name was slightly in a blue and red shade. And that was the first time even she understood that normally the food brand should be in bright colors, in red, yellow, green. That is what that appeals to everybody. So that is how, and that, I mean, we could resolve this thing because of that marketing assessment tool. When she went into the drill down questions, we spoke to her, we understood. Of course, the assessment she did of her own, but later when we spoke to her, we understood the problems. And we, of course, recommended suggestions over it to overcome these problems. And we tried to assess and map that what was a percentage of revenue she earned in a month before coming to us, before using the tool, and then how did that tool really help her or did it not help her, was what we tried to do. But to recap, those are the exact things which you have mentioned: compliances, funding, marketing, asset efficiency, and cash flow management. Based on this, we get. ग्रेट. तो जैसे ये 5 एरियाज बताए, हेल्थ चेकअप्स आप करते रहना, और फैसिलिटेशन की टीम भी हमारी है जो आपको मदद करती रहेगी. फैसिलिटेशन टीम आपको कनेक्ट कर दी एक्सपर्ट्स के साथ भी. तो हमारे दयासरा के तो सिस्टम में एक्सपर्ट्स भी है, यानी जो बहुत साल बिजनेस किए हुए एंटरप्रेन्योर्स है, खुद एंटरप्रेन्योर्स, किसी एक बिजनेस डोमेन में एंटरप्रेन्योर यानी एक्सपर्टीज है, तो वो भी गाइड करते रहते हैं. जैसे बहुत बार हमारे एफबी लाइव पे भी एक्सपर्ट्स आके आपके साथ में इंटरेक्शन करते हैं. तो keep interacting with us, and our facilitators are always ready to help you. So I will hand it over to Aishwarya to just give a message to all our entrepreneurs from the facilitation team, and
यस, फूड एंटरप्रेन्योर एक्सपर्ट्स करके पूछा है किबरिया जी। हाँ, जैसे हम एग्जाम्पल दे पाएंगे कि पुणे गेस्ट हाउस करके जो गेस्ट हाउस है एग्जाम्पल, तो सरपोतदार जी हमारे एक वेबिनार पर आए थे, तो किशोर सरपोतदार। तो देयर आर वेरियस एक्सपर्ट्स दैट यू नो कीप कमिंग टू आवर वेबिनार्स। अभी अभी पिछले महीने में जो एक वेबिनार हुआ था बैंड बाजा और बिजनेस, तो उसमें हम बहुत अलग अलग सेगमेंट्स के एंटरप्रेन्योर्स एक्सपर्ट्स के साथ में हमने डिस्कशन किया। तो अलग अलग एंटरप्रेन्योर से आप कांटेक्ट कीजिए दियासा की वेबसाइट पर, आपको पता चलेंगे, और वेबसाइट पे भी उनके प्रोफाइल्स रखे हुए। तो ऐश्वर्या, a message from our facilitation team to all the entrepreneurs, and then we या सो थैंक्स आनंद। इतना ही कहना चाहूँगी कि वी आर really eager to help each and every business wherever we can, और जहाँ पे भी possible है वहाँ पे। So keep reaching out to us. अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, ईमेल भी है team@diasra करके। So do reach out to us. We are there to help you out. और कुछ नहीं, बस बिजनेस चलता रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हैं। Superb. Thank you so much, Aishwarya and Namrata. It was wonderful talking. And I would also like to thank all of those who are present over also and on Facebook. Stay tuned with Dayasara Foundation, and we'll meet soon next time. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Anand.